जय हिंद गाइस, मैं ऋषि आप सभी लोगों का फिर से एक बार नीलिट कंप्यूटर कोर्स में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आस्की कोड पर कि आस्की कोड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको डेवलप करने के पीछे या इसको क्रिएट करने के पीछे इसका रीज़न क्या था, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यह सीरीज़ चल रही है M1R5 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और नेटवर्क बेसिस जो ओ लेवल पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसकी मैं सिलेबस के साथ आपको अवेयर कराना चाहूँगा कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक है जो ऑलरेडी फिनिश कर लिया है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस पे जो है ये है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और नेटवर्क बेसिस, जिसमें जो है हमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमने कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको हमने पढ़ लिया है और आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें है कंप्यूटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उसकी विशेषताएं हैं उसको भी हमने देख लिया है। उसके बाद सीपीयू और साथ ही साथ जो है नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन मेथड, जिसमें आपने बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल और ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक है ये है आस्की कोड। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाली है वो है यूनिकोड पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद आएगी चैप्टर 2, जिसमें हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में और उसके बूटिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी आदि के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम मास्क स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। उसके बाद और भी जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके हम आगे वाली वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो चलिए मैं हम टॉपिक पे ले चलता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी टॉपिक है आस्की कोड। आस्की कोड क्या होती है और इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए मैं जो है यहाँ इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आस्की कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आस्की कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी कि कहने का अर्थ है जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में टाइप करते हैं तो उन सारे इंफॉर्मेशन को एक कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस के लिए ही जो है आस्की कोड को डेवलप किया गया था। जैसे हमने जो है नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि जो कुछ भी हम सिस्टम से टाइप करते हैं तो सिस्टम किस में कन्वर्ट कर देता है उसे एक नंबर सिस्टम में, चाहे वो कोई सा भी वर्ड हो, लेटर हो या डिजिट हो। क्योंकि इसके पीछे मैंने बताया था कि केवल बाइनरी नंबर को ही सिस्टम समझ पाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे जो है यूज़र ने टाइप किया ए, तो ए जो है ए आपके सिस्टम में कैसे जाएगा, तो ए जो है आपके सिस्टम में 010 के फॉर्मेट में जाएगा। यानी कि ये बाइनरी नंबर में कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, आपने टाइप करते हैं ए तो आपके सिस्टम में कुछ ऐसे जाता है और मेमोरी में ऐसे स्टोर होता है 01 के फॉर्मेट में ही। ठीक है, जो आपने तो टाइप किया है ए, इस ए के लिए एक नंबर होता है 65। तो ये 65 जो नंबर मिला है ए को, यही आपका आस्की कोड है। ठीक है, इस आस्की कोड के थ्रू ही जो है आपका नंबर कन्वर्ट होता है और वो आपके बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे 3 देश हैं। ठीक है, ये 3 देश हैं और 3 देशों के अपना अपने लैंग्वेज के आधार पे उन्हें एक एक नंबर या उन्हें एक एक कोड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे भारत ने जो है अपना एक कोड डेवलप किया जिसमें ए को उन्होंने 100 कहा, बी को 110 कहा, सी को 111 कहा और डी को 001 कहा। ठीक है, इसी प्रकार अमेरिका ने अपना एक कोड डेवलप किया जिसमें ए को उन्होंने 001 कहा, बी को 100 कहा और सी को 110 और उसी प्रकार डी को 111 कहा। ठीक है, इसी प्रकार जापान ने भी अपना एक लैंग्वेज बना लिया, अपना एक कोड बना लिया। ठीक है, उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने ए को उन्होंने कहा 001, बी को उन्होंने कहा 010 और सी को उन्होंने कहा 110 और डी को 100। ऐसे उन्होंने अपना एक कोड बना लिया। तो ऐसे सभी देशों ने जो है अपना अपना एक कोड बना लिया। ठीक है, तो ये कोड तब तक तो बहुत ही यूज़फुल था जब एक ही देश के अंदर यदि इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं या एक ही देश के अंदर यदि
कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तब ये कोड जो है यूज़फुल होता था और सही होता था। लेकिन यदि कोई देश किसी दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन भेजे, ठीक है, तब ये जो है इन्फॉर्मेशन आपका रॉन्ग हो जाता था। ये कोड जो है मिस्टेक्स पैदा करती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती थी। जैसे सपोज करो भारत ने जो है एक ईमेल किया यूएसए को, ठीक है, सपोज करो भारत ने एक ईमेल किया यूएसए को और उस ईमेल में ए बी और सी भेजा, ठीक है। जैसे ए बी सी भेजा तो ए का जो है बाइनरी नंबर है आपका 100, ठीक है। उसी प्रकार बी का जो बाइनरी नंबर है 110 और सी का जो है 111 है, ठीक है। तो ये जब इंफॉर्मेशन यहाँ यूएसए में डिलीवर होता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन था यूएसए में डिलीवर होने के बाद इनके लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो जब इस बाइनरी नंबर को यूएसए की लैंग्वेज से कन्वर्ट किया जाता है तो जो 100 है यहाँ पे किसके साथ मैच हो रहा है, 100 बी के साथ, तो ये जो है बी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार जो 110 है, ठीक, इसी प्रकार जो 110 है इसको मैच करेगा तो ये जो है आपके सी के साथ मैच होता है तो सी बना देगा, ठीक है। इसी प्रकार जो 111 है ये आपका डी के साथ मैच होता है तो यहाँ पे डी बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। क्यों? क्योंकि भारत ने तो ए बी सी इन्फॉर्मेशन भेजा था जो कि अब यहाँ आके आपका बी सी डी इन्फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। यही प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन करने के लिए आपके सभी देशों ने, जितने सारे देश हैं उन सभी देशों ने जो है एक मीटिंग अरेंजमेंट किया और उस मीटिंग में जो है डिसाइड किया कि जो भी देश सबसे अच्छा और इजी कोड बनाया है उस देश के कोड को जो है सभी देशों को लागू किया जाएगा, यानी कि सभी देश उसी कोड को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। जैसे तो उसमें जो है उसमें जो सबसे अच्छा कोड था वो यूएसए का था, तो इसीलिए जो है इसे यूएसए के कोड को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने जो कोड डेवलप किया था यूएसए ने, उनका जो कोड था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और इजी था और ये बहुत ही पावरफुल होने की वजह से जो है ये वाला कोड को उन्होंने एक्सेप्ट किया और इसी कोड को जो है सारे देश में भी लागू करा दिया, ठीक है। तो जितने भी देश हैं वो सारे देश इसी कोड को ही लागू हो गए और इसी कोड को फॉलो करने लगे। तो यानी कि अभी जो इन्फॉर्मेशन होगी जैसे ए, तो ये ए का जो कोड है ये सभी देश के ए का कोड सेम होगा, ना कि ए वाला होगा, ठीक है। यानी कि जो ए है 001 तो यहाँ पे भी होगा 001, ठीक है। ए को यहाँ भी 001 मानेंगे, यहाँ भी 001 मानेंगे, ठीक है। बी को यहाँ भी आपका 100 मानेंगे, यहाँ भी आपका 100 मानेंगे, ठीक है। यानी कि सभी देश का एक ही कोड हो गया। अब इसमें जो है मैसेज यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो मैसेज आपका सही तरीके से डिलीवर होता है, ठीक है। तो यही था आपका आस्की कोड और इसीलिए इसे डेवलप किया गया था। सो आई होप कि वहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ आस्की कोड। तो आस्की कोड का कुछ टेबल्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, ठीक है। जैसे स्पेस है तो स्पेस के लिए एक आस्की कोड है आपका 32, ठीक है। उसी प्रकार हाइफन जो है इसके लिए एक आस्की कोड है आपका 33, ठीक है। उसी प्रकार जो 34 है ये आपके किसके लिए है, तो डबल इन्वर्टेड कामा के लिए। जो 35 है ये हैच के लिए। इसी प्रकार जो है यहाँ पे सभी के लिए एक एक आपका आस्की कोड डेवलप किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इधर नीचे आते हैं तो आपका 48 to 57 ये जो है आपका नंबर 0 से लेकर के 9 वैल्यू के लिए रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। जैसे आपका नंबर है 48 तो 48 जो है आपका 0 होगा, 49 1 होगा, 57 जो है आपका 9 होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है ये सिलसिला आगे बढ़ता गया 48 से, ठीक है। उसी प्रकार जो 65 to 90 है ये आपकी कैपिटल A to Z के लिए रिजर्व होती हैं। जैसे 65 है तो ये हो गया आपका ए के लिए, 66 जो होगा वो होगा आपके बी के लिए, 67 जो होगा वो आपके सी के लिए होगा, ठीक है। उसी प्रकार 90 आपका
जेड के लिए होता है। इधर देखें तो इधर पे आपका स्मॉल ई टू जेड के लिए होता है आपका 97 to 122। ठीक है, यहाँ जो 97 वैल्यू है ये स्मॉल ए के लिए होता है, 98 जो वैल्यू है ये स्मॉल बी के लिए होता है। ठीक है, उसी प्रकार 122 जो है आपका जेड के लिए होता है। तो यहाँ पे कुल जो है 126 नंबर जो है यहाँ पे है जो आपका इसके लिए आपका रिजर्व है। ठीक है, ये सिंबल आपका निकल के आता है। तो इसी प्रकार जो है ऐसे प्रत्येक वैल्यू को जो है अपना एक सिंबल्स के आधार पे अपना एक नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आस्की कोड दो टाइप्स के हैं। तो आस्की कोड इसमें दो टाइप्स के हैं, एक है आपका 7 बिट लॉन्ग आस्की कोड और एक है आपका 8 बिट लॉन्ग आस्की कोड। यहाँ पे देखो जो 7 बिट लॉन्ग आस्की कोड है ये 2 द पावर 7 यानी कि 128 अक्षर और चिन्ह जो आपके लेटर और चिन्ह को 01 के फॉर्मेट में बदल सकता है। ठीक है, कितना 128 वर्ड्स एंड लेटर्स को जो है यानी कि चिन्ह और सिंबल्स को जो है ये चेंज कर सकता है 010 के फॉर्मेट में। ठीक है, जबकि 8 बिट आस्की कोड में क्या होता है ये 8 बिट लंबा होता है और इसमें 2 द पावर 8 यानी कि 256 ऐसे अक्षर या फिर चिन्हों को जो है 0101 के फॉर्मेट में ये चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका आस्की कोड। सो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज करो आपकी जो वैल्यू है ये है 1 1 1 0 0 0। ठीक है, एक 7 बिट आस्की कोड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 6 और एक 7। ठीक है, तो ये आपका एक 7 बिट आस्की कोड है जिसमें 7 का ग्रुप्स रहता है। ठीक है, तो ये 7 बिट हो गया और इधर जो है फिर आपका 7 बिट हो जाता है 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, ये आपका 7 बिट इधर हो जाता है। तो ऐसे जो है 7 बिट्स का एक पैरेलल ग्रुप बन जाता है आपके 7 बिट आस्की कोड में। ठीक है, तो अब इसको जो है हम इसको एक डेसिमल में चेंज करते हैं तो जो वैल्यू आएगी तो इसमें जो है डेसिमल में चेंज करते हैं इसको तो इसकी वैल्यू आती है 124 यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 5। ठीक है, ये हो गया 5 और इधर यदि हम आते हैं इधर तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32 और ये हो गया आपका 64। ठीक है, अब इसको जो है जोड़ते हैं तो आपका आता है 64 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी 4 और 2 6 6 6 12 का 2 हो गया, 1 बचा, 6 7 8 9 10 और एक 11 यानी कि 112 आता है। ठीक है, अब 112 जो वैल्यू है इसका यदि हम यहाँ पे देखें तो 112 जो है आपका यहाँ पे स्मॉल वाला ए टू जेड के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसमें स्मॉल वाला ए टू जेड के बीच में आया यानी कि सपोज करो कि जो है ये सपोज करो 112 आपका निकल के आता है समथिंग लाइक आपका एच। ठीक है, एच से ज़्यादा होगा, आई या जे आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि जो है ये जो वैल्यू टाइप किया गया क्या जो 111 आपका 1 तो ये इसकी वैल्यू निकल के आती है आई। सपोज करो ये आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर काउंट कर सकते हैं 97 to 122 के बीच में है तो ये सपोज करो कि आई निकल के आया। ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पे 5 निकल के आया है तो 5 के लिए यहाँ पे जो है हमने नहीं लिया है, लेकिन सपोज करो कि इसका जो है एक सिंबल निकल के आ रहा है सपोज करो कुछ। ठीक है, जैसे सपोज करो सिंबल निकल के आ रहा है आपका, सपोज करो कि ये सिंबल निकल के आता होगा स्टार। ठीक है, तो ये स्टार के लिए रहता। ठीक है, लेकिन ये स्टार के लिए नहीं है क्योंकि स्टार के लिए यहाँ पे आपका सिंबल
सॉरी जो नंबर है वो 42 है, ठीक है। तो ये जो है 42 नहीं है, बाकी जो है सपोज करो कि ये 42 होता, ठीक है, ये 42 होता तो इस कंडीशन में जो है ये स्टार सिंबल लेके आता। तो इसी प्रकार जो है इसको 7 बिट आस्की कोड या 8 बिट आस्की कोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यदि 8 बिट रहता है तो इसमें क्या होता है 8 ग्रुप्स का एक पैरेलल ऐसे जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे जोड़े जो है आपका पैरेलल 8 ग्रुप का रहता है, जिसमें इसमें 7 है तो ये 7 बिट आस्की कोड हो गया। यदि 8 रहता है तो ये 8 बिट आस्की होता, ठीक है। ये 7 है तो ये 7 बिट आस्की हो है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आया तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।